बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेई जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सतगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। सबसे बड़ा इंटेलिजेंट, सबसे बड़ा समझदार वही है जिसने समय का सदुपयोग कर लिया, समय को बर्बाद नहीं किया। जो समय हमें मिला है प्रभु भजन के लिए, यदि वह समय हमने निंदा बैर चुगली ईर्ष्या नफरतों में लगा दिया तो फिर वह समय लौट के हमारे पास आने वाला नहीं है। नदी का जो पानी अभी हमें प्राप्त हुआ वह एक पल में ही आगे बढ़ जाएगा। हम यदि चाहें कि वही जल हमारे फिर बर्तन में आ जाए तो आने वाला नहीं है। समय पर आए हुए साकार सतगुरु जी से हमने प्रभु परमात्मा निराकार दातार की पहचान ले ली, अपने जीवन को मुक्त करा लिया। हम निज स्वरूप को पहचान गए, अपने निज घर में बैठ गए। जन्म मरण के चक्कर से हमने अपनी जान छुड़ा ली। मानव ही चेतन अवस्था में है, मानव में ही विवेक दिया है ईश्वर ने। बाकी सब योनियों में सब एक सा है, खाना पीना, अपनी आबादी बढ़ानी। सिर्फ मनुष्य में ये विवेक दिया है कि तू विवेक से काम कर, जागृत अवस्था में रहे। मनुष्य ही है जो ईश्वर की पहचान कर सकता है। इसे इसीलिए दुर्लभ जन्म कहा गया है और संतों का मिलना दुर्लभ, साकार सतगुरु जी की दीक्षा लेनी दुर्लभ, साकार सतगुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसका हर पल सिमरन करना दुर्लभ। हम अपने समय पर अपनी कदर करें स्वयं की, तो हम सबकी कदर कर पाएंगे। इन भावों को हम सुंदर स्वरूप दें। प्रभु सिर्फ और सिर्फ भाव हमारे चाहते हैं, हमारे भाव श्रद्धापूर्ण हो, समर्पण वाले हो। हम कहते हैं ना, अब हम बड़े हो गए, अब हम समझदार हो गए, तो जो बालकपन के रहता है वही तो सब कुछ पाता है माता पिता से। हम सब रेत की बुनियाद पे खड़े हैं। न जाने ये खाली महल हमारा कब रह जाएगा, जो ख्वाब हम देख रहे हैं। इस मायाई महल की नींव पक्की नहीं है। अभी हमारी आंखें खुलेंगी और अभी ये महल हमारा टूट जाएगा। तो हम सच्चाई में रहेंगे। एक परमात्मा ही तो सत्य है। परमात्मा में वास यदि हमारा रहेगा हर पल, तो हम सबको प्यार दे पाएंगे।
समदृष्टि समभाव से हम जीवन जी पाएंगे। हमें सतगुरु बाबा हरदेव जी ने ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई और समझाया शहनशाह जी ने कि निरंकार हर पल तुम्हारे साथ है, तुम कैमरे की कैद में नहीं हो। हे मानव, तू निरंकार की कैद में है, हर पल तुझे निरंकार देख रहे हैं। सारी सृष्टि प्रभु परमात्मा की ही है। ये जितने भी जीव जंतु तुम देख रहे हो, ये सब प्रभु परमात्मा निराकार दाता ने ही बनाए हैं। सबका निर्माता निर्देशक स्वयं प्रभु परमात्मा है। इस प्रभु परमात्मा निराकार दाता को तुम भज दो। गीता जी में भी श्री कृष्ण भगवान हमें समझा रहे हैं, शस्त्र इसको काट नहीं सकता, वायु इसे सुखाती नहीं है, इस पे परमात्मा पे जल का भी असर नहीं होता है, अग्नि इसे जला नहीं सकती है। जो हमेशा रहने वाला है, सर्वशक्तिमान, जिसका अंश है तू बंदे, जिस ज्योति की तू ज्योत है, बस इसे पहचान ले तू। ये हर पल तेरे साथ है। इस मानव जैसे जीवन को तो जो हीरे जैसा जन्म तुझे मिला है, इसका तूने मोल नहीं डाला है। और मोल तेरा जब ही है जब तेरी हर श्वास में प्रभु परमात्मा निराकार दाता बसे हुए हैं, समाये हुए हैं। जब तू इन्हें लेकर हर पल जीवन को जिएगा तो तू इसे माया नगरी में अपने श्वासों को कंकड़ समझे बैठा है और इन्हें ऐसे ही उछाल रहा है। ये हीरा जन्म जो तुझको मिला है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। ये हर श्वास तेरा अनमोल मोती है, इसने यूं ही न गवा हरि भजन कर। समाधि मन को लगानी है, मन को दिलवानी है, शरीर को समाधि में नहीं बैठाना है। ये जो संसार है, इसमें तुझे अपना लालन पालन भी करना है, दूसरों पर भार नहीं बनना है, अपनी घर गृहस्थी को संभालना है। पर जिसका तू अंश है बंदे, इस ज्योति को पहचान, इस ज्योति से तू अलग मत हो। प्रभु परमात्मा निराकार दाता तुझे अपना बनाने के लिए तड़प रहे हैं। युगों युगों से जितनी तेरी आत्मा तड़पी है बंदे, तुझे ये मानव चोला मिला है। तूने मात गर्भ पे वादा किया कि अब की बात बाहर जाने की बात आपको नहीं भूलूंगा, आपसे ही प्रीति रखूंगा। पर जैसे जैसे हे बंदे तू माया की चपेट में आता चला गया, तू हरि को बिसारता चला गया, वो मात गर्भ तुझे अब याद नहीं आ रहा है, जहां तू घोर गंदगी में पड़ा था। और तेरा सिर्फ और सिर्फ एक रखवाला था, निरंकार प्रभु परमात्मा।
हम आमतौर पर सुनते हैं ना, सब कर्मों का फल भोग रहे हैं। जो अज्ञानी है, जो अज्ञानता में है, वो एकदम ही शब्द बोलते नजर आते हैं। ये अज्ञानता सब में समाई हुई है। कोई सतोगुण में जी रहा है, कोई रजोगुण में जी रहा है, कोई तमोगुण में जी रहा है। पर जी सब दुनिया से ही संबंध बना के जी रहे हैं। किसी का संबंध अपने आप से नहीं है, अपने आप यानी हरि से। इस अंतरकरण में कौन शक्ति समाई हुई है? परमात्मा की। उसके साथ कोई नहीं जी रहा है कि मैं ईश्वरी ये अंश हूं, मैं ईश्वर हूं। इस भाव से कोई अपना जीवन नहीं जी रहा है। सबको माया ने घेरा हुआ है और माया के साथ सब जीवन जी रहे हैं हर पल। और ये माया अज्ञानता है और प्रभु ज्ञान है। अपने आप को समझदार बनाए। सतगुरु जी ने जो ये ब्रह्म ज्ञान की दात हमें प्राप्त कराई है, निज घर में जो हमें बैठाया है कि मरने के बाद तुझे कहां जाना है तुझे पता है। ये जो घर है तेरी, ये व्यवस्था है तेरा, तेरे शरीर को मिला है ये रिश्ते नाते सब तेरे शरीर के हैं। ये समाज तेरे शरीर के साथ है। तेरी आत्मा कहां जानी है? अपनी आत्मा की खुराक प्राप्त कर हर पल। भूखा रोटी रोटी बोलता है ना, तो रोटी ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाती है उसको। उसके लिए भी काम करना होता है। प्यासा पानी पानी चिल्लाता है, पर पानी उसको पीना होता है। ये क्रिया भी उसे स्वयं को ही करनी होती है। साबुन साबुन कहने से हमारे तन का मैल नहीं जाने वाला है। हमें स्नान करना होगा, हमें साबुन को मलना होगा। हमें प्रभु प्रभु पद भर के लिए कहने से आ जाओ और चले जाओ, ये रटन लगाने से बात बनने वाली नहीं है। हर पल हमें भक्ति वैराग्य के साथ करनी है। हर पल हमें ईश्वरीय शक्ति में रहना है। संसार को मोतिया बिंदु हुआ है। आंखें होते हुए भी इस प्रभु परमात्मा निराकार दातार को पहचान नहीं पा रही है। शास्त्रों में, वेदों में सब जगह लिखा हुआ है कि सतगुरु जी बिना गति नहीं है। जीवन में सत्य की पहचान कराने वाले सतगुरु जी यदि हमारे जीवन में नहीं आए हैं तो हमारी बात करने वाली नहीं है। सतो गुण में हम जब पहुंचते हैं तो कुछ अच्छे कर्म कर लेते हैं। ज्यादा ही कुछ हम प्रभु की
आराधना कर लेते हैं, व्रत रोज करते रहते हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रोजे रह रहे हैं, तो ये भी हमें सोने की बेड़ी में बांध रहे हैं। रजोगुण में हम समान रूप से कभी हम अपने घर के राजपाट में ध्यान लगा रहे हैं, जिसका भी जो भी जितना भी दिया है ईश्वर ने, उसमें हम घंटे 2 घंटे हरि का स्मरण कीर्तन इसलिए कर लेते हैं कि हमें इस चीज की प्राप्ति और हो, इतना हमारे पास है, इतना और आ जाए हमारे पास। तमोगुण जो नास्तिक हैं, जो प्रभु को भी सारे बैठे हैं, जो दैत्य भाव में जी रहे हैं, जिनके पास पल 2 पल के लिए भी ईश्वर आते ही नहीं है, वो बुलाते ही नहीं है, वो ध्यान ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे बंदे बेड़ियों में लोहे की बंधे हुए नरक को जाते हैं और फिर कीड़े की योनि में जो नालियों में पड़ा हुआ उसमें आते हैं। फिर रो रो की वह मुखारबिंद से तो नहीं बोल सकते, पर मन से अरदास लगाने शुरू करते हैं कि हमें ये जन्म अच्छा नहीं लग रहा है। तो तीनों ही गुण हमें बांध रहे हैं फिर जीवन में आने के लिए, और संतों ने इसे सद्गुरु जी से प्राप्त करके पहचान लिया है। आना जाना अब अपना समाप्त कर बैठे हैं। जागृत अवस्था में जीवन को जी रहे हैं कि एक पल में हमारा उद्धार हो सकता है यदि अंत समय तक ये सिमरन हमारा चलता रहा, जो साकार सद्गुरु जी ने हमें दिया है, और हमने प्रभु को नहीं भुलाया पल भर के लिए भी। ब्रह्म ज्ञान लेने से बात बनने वाली नहीं है, निरंकारी होने से बात बनने वाली नहीं है। निरंकार को हर पल याद रखना है और जीवन निरंकार के लिए जीना है। बहुत समझदार बनना है अंत श्वासों तक। ये जो हमारे सद्गुरु जी हमें सेवा सिमरन सत्संग हर पल हमारी आत्मा की खुराक हमें दे रही हैं, ये हमें वास्तव में ही करनी है। आत्मा की खुराक जो हमें प्राप्त हो रही है, उस संतों के बीच में ही बैठ के प्राप्त होती है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने हमें निरंकार से जोड़ा है। निरंकार हर पल हमारे साथ है, ऐसा एहसास रखना है। पूर्ण संतों का संग हमेशा हर पल करना है। बात तभी हमारी बनने वाली है जब अंत श्वास तक ये क्रिया हम करेंगे। हमने इतनी संगति की, हमने इतना दान पुण्य करा, इतनी सेवाएं करी, इतना हमने निरंकार को याद किया। ऐसी अवस्था थी कभी हमारी, इतनी भक्ति हुआ करती थी हमारे घर में, मेरे जीवन में मेरा पूरा परिवार ऐसा ही कर्म में लगा हुआ था। वो था
परमात्मा है, परमात्मा रहने वाले हैं, ये परमात्मा थे, ये हैं और ये ही रहेंगे, सब कुछ मिट जाएगा। इस जीवन को मुक्ति दिलानी है, अपनी स्वयं की मदद अपने आप करनी है। एक विद्यार्थी अपनी मदद स्वयं करता है, उसके ट्यूशन लग जाए हर सब्जेक्ट की, फिर भी उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। भक्ति यदि घर में एक सदस्य कर रहा है तो सही है कि प्रभु परमात्मा निराकार उस अपने भक्त के साथ हैं, भक्तों का साथ नहीं छोड़ते हैं। प्रभु भक्त के बस में ही भगवान है, पर ऐसा नहीं है कि अन्य जनों को उसी जैसा स्वाद मिल जाएगा। भक्त प्रहलाद जी, भक्त ध्रुव जी को राजपाट दिया, पर ऐसा नहीं था कि भगवान ने उनके परिवार वालों का उतना ही साथ दिया जितना ध्रुव जी का और प्रहलाद जी का दिया। एक मिलता बनाए रखी, जैसे पानी और मिश्री एक हो जाती है, भक्त और भगवान। संतों ने भक्तों ने अपनी बात बना ली है, साकार सदगुरु जी को प्राप्त करके, धारण करके हर पल सदगुरु जी के सानिध्य में हम नहीं रह सकते, पर उनके वचनों को हम धारण कर रहे हैं, उनके वचनों को मान रहे हैं संत महात्मा। जिस ज्योति का नूर तू बंदे, उस ज्योति को जान तो ले, जिसकी दी दातों को बरते, दाता को पहचान तो ले। कबीरदास जी भी कह रहे हैं कि जो पति ने नथ भेजी है उसकी तो चर्चा तू सखियों से कर रही है, पर उस नाक की चर्चा नहीं कर रही है जो ईश्वर ने दी है। यदि ये नाक ना होती तेरे चेहरे पर, तो तेरा यार, तेरा होने वाला पति ये नथनी नहीं भेजता। मूल को पहचान जाने, मूल परमात्मा, इस मूल से जुड़े हम कहां से निकल के आए हैं और कहां हमें जाना है वापस। ये मदद बंदे तू अपनी स्वयं कर। गुरु जैसा कोई दाता नहीं है, गुरु जैसी कोई मत नहीं। यदि पढ़ने वाला विद्यार्थी अपने आप को होशियार समझने लगे तो बात बनने वाली नहीं है। पढ़ाई तो निरंकार में ही पढ़ाई है, साकार रूप में आती। आज भी यदि हम समझे हमने ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कर ली, पांचों प्रण भी हमें याद हैं, हमने श्रद्धा भाव से पूर्ण रूप से संपूर्ण अवतार वाणी जी, संपूर्ण हरदेव वाणी जी, वेदों ग्रंथों का पठन पाठन कर लिया है और हम सब बोल भी बहुत अच्छा रहे हैं। अभी भी सब कुछ जो है वो शेष वो सदगुरु जी में ही समाया हुआ है। अभी हमारे पास कुछ नहीं आया है।
बस हमें तो इतना समझदार बनना है अंत सांसों तक कि जो प्राप्ति हमें सतगुरु जी से करानी है इस आत्मा को, वो अंत सांसों तक करानी है। और एक सतगुरु जी ही हमारे मददगार हैं और कोई हमारा मददगार भी नहीं है इस संसार में। कोई हमें किसी तरह से माया से जोड़ता है, कोई किसी तरह से माया से जोड़ता है, कोई किसी तरह से माया से जोड़ता है, कोई सुख देता है, कोई दुख देता है, कोई हमें अच्छा बताता है, कोई हमें बुरा बताता है। एक सतगुरु जी हैं, संत प्यारे हैं, जो हमें निरंकार से जोड़ते हैं, जो हमें निरंकार की नगरी में ले जाते हैं हर पल। और वो हमसे नहीं पूछते हैं तुम पे कितने दुख हैं, कितने सुख हैं, कितना धन है। बस वह तो एक निरंकार से जोड़ के इस एक बिरले व्यापारी की बात करते हैं हमसे कि इसी सौदे को बेचते हैं, इसी को खरीदते हैं, इसी का व्यापार दिन रात वह कर रहे हैं। और जब हम संतों की संगति में निरंकार से लीन जोड़ लेते हैं तो फिर स्वतः ही हमारे सुख और दुख हमसे दूर चले जाते हैं, बहुत दूर मालिक। और फिर हम आनंदीय नजारे में पहुंच जाते हैं, आनंद की प्राप्ति हमें होती है। तेरी शोभा सुंदर आ बैठी, मैं भी तकदीर जगा बैठी। जिस दिन नो छोए चढ़न तेरे, कभी डूबिया मेरा सितारा राना। उंज प्यारी है सारी दुनिया, पर सतगुरु तो कोई प्यारा। पत्थर बिच कीड़े पाल रहा, कोई ऐसा पालनहारा ना। इन्हें सबकी चिंता है, सबकी फिक्र है। साकार सतगुरु जी, माता दीक्षा जी सबको आनंद से भरपूर कर रही हैं। समालका में, संत समागम में खुद भी सेवाओं में लगी हुई है माता जी, पिताजी। सबको आनंद के मोती बांट रहे हैं। सब अपनी झोली भर लो, सब आशीर्वाद प्राप्त कर लो। ये समय पे आए हुए सतगुरु जी सबके लिए आते हैं। ये जातियों में बटे हुए नहीं हैं, ये सबके लिए सब इस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई श्रद्धा भाव अपने मन में रखें, ध्यान लगाए रखें हर पल। शहंशाह जी हमें समझा रहे हैं कि जो साकार सतगुरु जी से निरंकार की पहचान करता है और निरंकार के पहचान के लिए जो महामंत्र हमें सतगुरु जी देते हैं, उसको गुनगुनाता रहता है, रोम रोम में उसको समा लेता है, बसा लेता है, वही भाग्यशाली है, वही समझदार है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। ये एक कौन? परम पिता परमात्मा, निरंकार दाता, जिसके हम सब बच्चे हैं। हम अपने आप को लाडला बच्चा बनाएं। एक माँ के 4 बच्चे, 3 बच्चे, 5 बच्चे जितने भी हैं, उनमें जो उस माँ की बात को समझ लेता है वही उसे प्रिय होता है और उसकी वह जिद पूरी करती है। पर उस एक बच्चे की तरफ उसका मन से ध्यान होता है, मन से दुआएं निकल रही होती हैं। तो हम सबकी अपनी मदद करें, स्वयं की, स्वयं के मददगार बने। धन्यवाद।